अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का फर्स्ट टेस्ट मैच डे वन था। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और साइम अयूब जल्दी उनका आउट होके चले गए। चलें, पिछले जो सीरीज़ थी कुछ बेहतर थी साइम अयूब की, तो थोड़ा सा साइम अयूब को कॉन्फिडेंस बूस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इतनी जल्दी रिजल्ट प्रोड्यूस भी नहीं होते हैं। आप देखें, साइम ने पिछली सीरीज़ अच्छी खेली, बेहतर खेली थी, अच्छी नहीं खेली थी लेकिन बेहतर खेली थी पहले की सीरीज से। तो आस्ता आस्ता बेहतरी आती है। अब एकदम कहते हैं कम बैक नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा सा टाइम दें साइम अयूब को, थोड़ा सा आस्ता आस्ता टाइम और रिदम पकड़ेगा साइम अयूब, और इसी टेस्ट क्रिकेट से ही रिदम पकड़ेगा जितना वो टेस्ट क्रिकेट खेलेगा। ये मैं नहीं कहता कि उसको अगले टेस्ट मैच में भी चांसेस देते रहो, लेकिन वो रेड बॉल क्रिकेट खेलता रहेगा तो बेहतर होता जाएगा उसकी टेक्निक वाइज, और टेक्निक सॉलिड होती जाएगी। शान मसूद, कप्तान शान मसूद, मैं हमेशा कहता हूँ कि कप्तान लड़ता हुआ नजर आना चाहिए, कप्तान फ्रंट से लीड करता हुआ नजर आना चाहिए हमेशा। और कप्तान के ऊपर भी ये कहते हैं ना उधार था ये इनिंग्स खेलना। 150 की उन्होंने इनिंग्स खेली, अब्दुल्ला शफीक के साथ पार्टनरशिप लगाई और अब्दुल्ला ने भी 100 किया। तो कप्तान के ऊपर ये इनिंग्स ये कहते हैं उधार थी, क्योंकि बैट से कोई बड़ी इनिंग्स आ नहीं थी। 50 हो रहे थे, 30 रन 40 रन हो रहे थे, लेकिन 100 चाहिए था, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में 100 रन एक बड़ी इनिंग्स होती है। तो 50 तो आ रहे थे सैम कप्तान के, लेकिन 100 नहीं आ रहा था। तो अच्छा एक बैटिंग की और अच्छे स्ट्राइक रेट से की। रन बॉल ऑलमोस्ट रन बॉल 100 किया, उसके बाद 100 के बाद थोड़ा सा स्लो है, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट 80 का स्ट्राइक रेट, 75 के स्ट्राइक रेट से 150 किया। तो अच्छी इनिंग्स थी। रन बॉल 100 किया 100 के स्ट्राइक रेट से, बहुत अच्छी। और जो है ना, कप्तान शान मसूद टेक्निकली सॉलिड बैटर हैं, और जिस तरह बाबर आजम टेक्निकली सॉलिड हैं, अब्दुल्ला शफीक भी टेक्निकली सॉलिड हैं, लेकिन थोड़े से फ्लॉज हैं। ऑब्वियसली यंगस्टर है, थोड़ा सा फ्लॉज आएंगे, लेकिन बाबर आजम की तरह टेक्निकली सॉलिड है, सॉलिड शॉट खेलते हैं, प्योर क्रिकेटिंग शॉट खेलते हैं, कोई टुला टाइप प्लेयर नहीं है। तो मज़ा आता है देखने में, और मैं काउंटी क्रिकेट में स्पेशली उनको फॉलो करता हूँ शान मसूद को पिछले 3-4 साल से, जब से ऑलमोस्ट 2022-21 से मैं फॉलो कर रहा हूँ शान मसूद को काउंटी क्रिकेट में। तो टेक्निकली सॉलिड है और मज़ा आता है उनकी बैटिंग देखने में। अच्छी शॉट्स लगाते हैं और अच्छी इनिंग्स खेली शान मसूद ने, और कैप्टन वाली इनिंग्स खेली जो यहाँ खेलनी चाहिए थी। अर्ली आउट हो गया था, तो उसके बाद 150 की इनिंग्स खेलना, उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत बूस्ट अप होगा। और जो है ना, टीम में भी वो कहते हैं ना, कप्तान सर उठा के वो बोल सकता है। अगर टीम हारती भी है और कप्तान अगर स्कोर करता है, तो एटलीस्ट कप्तान सर उठा के बोल सकता है और फ़ख्र से बोल सकता है। कप्तान स्कोर ना करे तो कप्तान का भी वो कुछ अपना बॉडी लैंग्वेज भी डाउन हो जाती है। तो वो बॉडी लैंग्वेज भी उनकी थोड़ी सी बेहतर हुई। अब्दुल्ला शफीक ने 100 किया, और उनके ऊपर भी थोड़ा सा वो कहते हैं उधार था, क्योंकि पिछली सीरीज़ अब्दुल्ला की कुछ खास अच्छी नहीं की थी, और अब्दुल्ला टेक्निकली थोड़ा बहुत सॉलिड बैटर है। थोड़ा बहुत मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि अभी यंगस्टर है, फ्लॉज होते हैं, जैसे आज आउट हुआ जिस तरह, वो भी पल्ले मोहल्ले की बॉल को थोड़ा सा फ्लॉज है, लेकिन ओवरऑल टेक्निकली सॉलिड बैटर है। और इस तरह जो टेक्निकली सॉलिड बैटर होते हैं, अब्दुल्ला शफीक हो गया, साइम अयूब तो नहीं, शान मसूद हो गया, बाबर आजम, इनकी बैटिंग देखने में मज़ा आता है। और स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में इनकी बैटिंग बड़ी इंजॉय की जाती है। जो प्योर क्रिकेटिंग शॉट जहाँ खेली जाती है टेस्ट क्रिकेट में, तो वो वहाँ देखने का मज़ा आता है। और इन दोनों की पार्टनरशिप लगी, बहुत मज़ा आया बैटिंग देखने का। उसके बाद दोनों की इकट्ठी, अब्दुल्ला शफीक आउट हुए तो उसके साथ ही जो है ना कप्तान साहब भी चले गए, और विकेट बिल्कुल सीधी है, विकेट में कुछ ऐसा खास है नहीं। तो वो जो कीवन पैटिसन, इंग्लैंड जो कमेंटेटर्स हैं, उनका रोना धोना भी लगा हुआ है। खैर, आप जो पेल देते हो श्रीलंका को, तो वहाँ नहीं रोना धोना करते हो। जब हम लोग या एशियंस थोड़े से खुल के खेलें तो हमारी वो रोड पिचेस हो जाती हैं। आप लोग को तो इंटेंट वाली क्रिकेट है, बेसबॉल है, फलाना है, टमकाना है, तो हजम करना सीखो। आप अगर क्रिकेट इंग्लैंड में खेल रहे हो तो वो फ्लैट ट्रैक्स तो नहीं है, फटा पिचेस, तो रोड तो नहीं है, वो रोड तो नहीं है ना इंग्लैंड में। आप खुद खेल रहे हो ना, आपकी स्किल्स है ना, तो थोड़ा सा एक्सेप्ट किया करो, रोना धोना ना शुरू कर दिया करो। और फिर बाबर आजम साहब आए, और पाकिस्तान के बेस्ट बैटर मुगल आजम, बाबर आजम, पाकिस्तान आजम, वही स्ट्रगल, मतलब अच्छी शॉट्स खेली, एक जो कवर ड्राइव लगाई। मैं टेक्निकली बात नहीं करता बाबर आजम की, टेक्निक वाइज मैं बाबर पे कभी भी नहीं आऊँगा। बाबर आजम बड़ा टेक्निकली सॉलिड बैटर है, और वर्ल्ड में टेक्निकली सॉलिड बैटर्स की लिस्ट में भी आता है। मैं लिस्ट बना नहीं सकता, लेकिन मतलब बड़े बड़े नामों में आता है जो टेक्निकली सॉलिड है। तो टेक्निकली फ्लॉज आप माइनर से देखेंगे। वो कहते हैं जब फॉर्म बंदे की नहीं होती तो थोड़े बहुत बंदे का, वो कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस भी बंदे का डाउन हो, तो बंदा ऐसी बेतुकी सी शॉट भी मारता रहता है। जैसे एक रन पे थे बाबर आजम, तो वो इन साइड है, जो के पीछे चलेगी, बाबर भी खड़े होकर देख रहे हैं। तो थोड़ा सा
बाबर आजम वो कहते हैं ना प्रेशर में भी आए हुए हैं और थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब भी हैं। मेंटली डिस्टर्ब इस वजह से क्योंकि काफ़ी टाइम से बाबर आजम से 50 नहीं हो रहा, 2022 से 50 नहीं हो रहा, तो बिल्कुल बाबर आजम का कॉन्फिडेंस डाउन है। ऊपर से मीडिया का प्रेशर है, अवाम का प्रेशर है, और ओवरऑल भी आपके ऊपर प्रेशर आता है जब आप किसी टाइम में फैब 4 में खड़े होते हो और आपसे 50 नहीं हो रहा होता, तो आपके ऊपर एक्सट्रीम लेवल का प्रेशर आता है। और मीडिया की तरफ से भी बड़ा प्रेशर दिया जा रहा है, और जो भी है मीडिया की तरफ से दिया जा रहा है तो वो एक वैलिड रीज़न है ना कि आपसे 50 नहीं हो रहा है। जब आप जो पिछला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल देखें तो आपकी 60 की एवरेज और आप यहाँ 20 की एवरेज पे आ जाओ अगले साइकिल में, तो आपके ऊपर भी खुद प्रेशर आता है कि आप इतने बड़े बड़े नामों में खड़े होते हो, और आपके अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की हिस्ट्री में देखा जाए तो आप चौथे या पाँचवें नंबर पे रन्स में आते हो। तो आप जब बड़े बड़े नामों में खड़े होते हो और बड़ी रैंकिंग्स में आते हो, जब आपसे रन्स नहीं होता तो आपके ऊपर एक एक्सट्रीम लेवल का प्रेशर होता है। तो इस टाइम बाबर आजम के ऊपर वही प्रेशर है कि मैंने 50 करना है, मैंने वो कहना है कि जी बड़ी इनिंग्स खेलनी है। तो उस प्रेशर में आके बाबर आजम थोड़ा सा वो कहते हैं ना स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि बाबर आजम को नेक्स्ट टेस्ट में जो है ना रेस्ट दे देनी चाहिए, और फिर तीसरे टेस्ट में बाबर को ट्राई करना चाहिए। तो अगले टेस्ट में बाबर को रेस्ट दे देना बेहतर है, उनके लिए बेहतर है कि आप हमारे बेस्ट बैटर हो, उनको सेटिस्फाई करना कि जी आप हमारे बेस्ट बैटर हो और आपके प्रूवन हमारे आप जो है ना वर्ल्ड के बेस्ट बैटर हो, तो आपको थोड़े सा रेस्ट चाहिए, आप आराम से रेस्ट लो। मतलब है कि ग्राउंड से बाहर होके एनालाइज करोगे ना, जब आप खुद देखोगे हर बैटर को देखोगे कि अब ये बैटर ये शॉट मार रहा है तो अब ये बैटर ये शॉट मार रहा है, और मैंने भी यही शॉट मारी थी लेकिन मैं इस शॉट में फेल हो गया, तो आप खुद को जो कहते हैं ना एक कटहरे में खड़ा करोगे और खुद को अपने फ्लॉस पे इस तरह काम करोगे कि आपके मैच के दौरान देखोगे कि यार अब्दुल्ला शफीक ने अभी कवर ड्राइव मारी है, लेकिन ये तो बेहतरीन कवर ड्राइव मारी, लेकिन मैं जो नाहिद राना की बारी कवर ड्राइव पे इनसाइड एज कर बैठा था तो वो क्या था। तो आप खुद सोचोगे, माइंड आपका रिवाइंड करेगा उन चीज़ों को जिन पे आप फेल हो रहे हो, तो आप उस तरह सीखोगे। तो अगले टेस्ट मैच में मेरा ख्याल है बाबर को रेस्ट दे देनी चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर बड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का प्रेशर भी आया हुआ है, क्योंकि उससे काफ़ी टाइम से रन नहीं हो रहे। आपको बेस्ट बैटर है, आपने उसको जो है ना ज़ाया नहीं करना, आपने प्लान्स बना के उसको यूटिलाइज़ करना है। तो आगे इंशाल्लाह पाकिस्तान ने जो है ना जो स्कोर किया 328 रन बनाया है, और सऊद शकील और बाबर आजम जिस टाइम आए तो वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव शेल में चले गए दोनों, और डिफेंसिव शेल में होने की वजह से भी वो कहते हैं ना प्रेशर हो गया और सीधी सीधी बॉल पे आउट हुए बाबर आजम। कोई इतनी ज़्यादा पढ़ के एकदम इन डिपर नहीं हुई थी, हल्की सी मूव हुई थी, और वो जो कहते हैं ना पैड पे बॉल होती है वो लूज डिलीवरी होती है, उसको पुट अवे करना होता है, और बाबर आजम उस पर आउट हो रहे हैं, वाइट बॉल को छेड़ता है टेस्ट मैच में और आउट हो जाता है। तो ये बाबर आजम बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डिलीवरीज पे नहीं, ऑर्डनरी सी डिलीवरीज पे आउट हो रहा है। जैसे आपको याद हो तो 2022 की 2023 में बाबर आजम वो लेफ्ट आर्मर की आर्म नहीं रीड कर पा रहा था, उस पर आउट हो रहा था, और आर्म डिलीवरी इतना मुश्किल नहीं होता, आप वर्ल्ड के बस बैटर हो तो उसके लिए मुश्किल नहीं होता, तो वो उस पर ट्रैप हो रहा था और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डिलीवरी नहीं थी वो। उसके बाद आपने देखा ये जो 2024 का जो न्यूजीलैंड का T20 सीरीज हुई, इसमें बाबर आजम ब्रेस वॉल से ट्रैप हो रहा था। उसके बाद अगर आप 23 वर्ल्ड कप देखें तो बाबर आजम वो मिड विकेट पे ट्रैप हो रहा था। तो बाबर आजम ने एक जगह पकड़ लेता है तो फिर उस जगह की जान नहीं छोड़ता। अब बाबर आजम लूज डिलीवरी पे आउट। लूज डिलीवरी क्या होती है, ये जो पैड्स, ये जो लेग पैड होता है ना, उस साइड पे आपको बॉल दी जाए तो वो लूजनर होती है, वाइड साइड पे बॉल दी जाए टेस्ट क्रिकेट में तो वो लूज डिलीवरी होती है। या तो उसको छोड़ दो, चलो पैड पे है तो उसको तो पुट अवे करना होता है, जो वाइड है उसको तो छोड़ देना, उस पे आउट हो जाएगा वाइड पे, और जो पैड पे डिलीवरी जिसको पुट अवे करना होता है इजीली लेग साइड पे, उस पे आउट हो जाता है। तो बिल्कुल ऑर्डिनरी सी डिलीवरीज पे आउट हो रहा है बाबर आजम, इतना वर्ल्ड का बेस्ट बैटर जिसकी एक टाइम में था कि वीक जोन, अब ये वीक जोन भी नहीं, मैं बता दूं बाबर आजम का ये जो मिड विकेट पे आउट होना, ब्रेस बॉल से आउट होना, आर्म बॉल पे आउट होना, ये वीक जोन नहीं है। बाबर आजम अपना खुद वीक जोन बना रहा है। इसकी ये टेक्निकली बहुत सॉलिड बैटर है, और टेक्निकली सॉलिड बैटर का वीक जोन नहीं होता, ये बात आप याद रखिए, बहुत रेयर होता है। और वो जो सॉलिड बैटर होता है वो उस पर वीक जोन जो कुछ टाइम पीरियड में जनरेट हो जाता है ना, उसको कवर कर लेता है। तो बाबर आजम हर बार नया वीक जोन अपना जो है ना इंट्रोड्यूस करवाता है बैटर्स बॉलर्स के लिए। तो खैर अल्लाह करे आगे बेहतर रन्स करे। और आज थोड़ा सा मैं कहते हैं ना पॉजिटिव ये भी था कि बाबर आजम ने जितना टाइम क्रीज पे बिताया, उनका कॉन्फिडेंस आस्ता आस्ता बेहतर होगा। आप एकदम नहीं कहते हो कि बाबर आजम अब आए और 100 कर दे, ऐसे नहीं होता, आस्ता आस्ता आप रिदम पकड़ते हो। तो मुझे ऐसे लगता है कि पॉजिटिव चीज़ ये थी कि बाबर आजम ने क्रीज पे अच्छा टाइम बिताया, और थोड़ा सा मोराल डाउन था बाबर आजम का, जितनी जो 77 डिलीवरीज के लिए मोराल बहुत डाउन था बाबर आजम का। तो लेकिन अच्छा ये है कि चलो थोड़ा सा टाइम बिताएगा और क्रीज पे तो थोड़ा
जो है ना अपना ही मोराल और कॉन्फिडेंस हाई होगा, जितना टाइम क्रीज पे ग्राउंड में बिताएगा और ऑफ स्ट्राइक होके देखेगा, तो उससे उसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। और इंशाल्लाह मैं बाबर आजम से अगली इनिंग्स में उम्मीद लगाऊंगा कि वो कुछ थोड़ा सा बेहतर स्कोर करेंगे और थोड़ा सा डिफेंसिव शेल से निकलेंगे, क्योंकि जो आज टोटल लगा के गए थे और जो स्कोर दे के गए थे शान मसूर अब्दुल्ला शफीक, उस पर इतना डिफेंसिव नहीं होना बनता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो खैर बाबर आजम से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इनिंग्स में उम्मीद लगाएंगे कि हमारा बेस्ट बैटर रन्स करेगा। और पाकिस्तान डे 2 में मैं ये सोच रहा था कि आज हमने इतना स्कोर किया है तो इंग्लैंड हमारा क्या हाल करेगी। खैर कल के दिन मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।